सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरो का रीडिंग। आई होप आई विश आप पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में, खुश होंगे अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त जो रीडिंग करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको जब भी रीडिंग मिलेगी आप वहां से देख सकते हैं, तो टाइम बाउंडेशन का कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। देखिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप किसी भी रिश्ते में हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मतलब आपकी कोई भी फ्रेंड्स है, फैमिली है, किसी के लिए भी डिवाइन आपको क्या संकेत देना चाह रहे हैं, आपके आगे आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइन आपको क्या कुछ जो है वो आपको साइन दे रहे हैं, इस चीज को चेक करेंगे। और जिन्होंने भी अभी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो मेंबरशिप ज्वाइन जरूर करें। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको मोर एंड मोर वीडियोस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला कार्ड मैं ले लेती हूँ। ओके, फर्स्ट कार्ड बहुत सुंदर है, कप्स का कार्ड है, आप ध्यान से देख सकते हो इस कार्ड को। कप्स में एनर्जीज है एंड 6 ऑफ कप्स। ठीक है, जिस इंसान ने आपके प्यार को नहीं समझा था या जिसने आपके रिश्ते की कदर नहीं की थी ना, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है। कप्स की एनर्जीज है ना, आप यहाँ पर देख रहे हो कि किस तरीके से कोई एक ऐसा पर्सन है जो शायद अपनी गलतियों से समझा है और उसने अपनी गलती से काफी ज्यादा मतलब ये जाना है कि उसने आपका दिल दुखाया है या आपको धोखा दिया, आपको चीट किया है। तो मुझे यहाँ पर ना बहुत सुंदर एनर्जीज मिल रही है, मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज मिल रही है। और ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि अब आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं एंड उनको पता है, अच्छी तरीके से आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। यहाँ पर इस कार्ड में आप देख सकते हो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को मना रहा है, बुके दे रहा है, फ्लावर्स दे रहा है, कुछ भेंट कर रहा है और उसकी जो एनर्जीज है वो इस तरीके की है कि हाँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, हाँ मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ा या मैंने तुम्हें हर्ट किया, मुझे इस चीज के लिए माफ कर दो। तो बहुत ही सुंदर कार्ड है, पहला ही कार्ड यहाँ पर सुंदर है। और अगर आपको मेरी रीडिंग मिली है, सडन मिली है, तो इसका मतलब है कि जो आपके पार्टनर है इस वक्त उनके मन में आपको लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है या चल रहा है कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से आपके साथ धोखा किया या किस तरीके से आपके साथ रिश्ता तोड़ा। तो जो भी पर्सन है लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आप आसपास कांटेक्ट में हो, लेकिन ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में भी है या आपसे दूर है तो भी ये पर्सन ना आपकी तरफ, मैं इनको बढ़ता हुआ देख रही हूँ, मैं इन पर्सन को देख रही हूँ कि ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ मूव कर रहे हैं ये पर्सन। और यहाँ पर ये एनर्जीज एक सकारात्मक ऊर्जा को भी रिप्रेजेंट कर रही है और आपके आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कप्स में एनर्जीज है, इमोशनली कनेक्शन आपका बनता हुआ दिख रहा है इस पर्सन के साथ एंड आपकी लाइफ में इस इंसान की बहुत इंपॉर्टेंस होगी मेरे ख्याल में। जिस तरीके से मैं कार्ड देख रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होगा ये आपकी लाइफ में, जिस तरीके से कार्ड आ रहा है। एंड आपने इनको फाइनेंशियल बहुत हेल्प किया है, बहुत फाइनेंशियल आपने इनको सपोर्ट किया है, बट मुझे लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपके साथ चीट किया था, आपके साथ धोखा किया था। एंड ये पर्सन पूरी तरीके से एक लॉयल पार्टनर की तरह तरीके से वापस आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही आप लोग के बीच में ना कुछ चेंजेस भी दिख रहे हैं, आप दोनों के बीच में कुछ होते हुए दिख रहा है, लाइक कोई सेलिब्रेशन या कोई भी ऐसी चीज जिसमें हो सकता है कि आप कमिटमेंट आपने किया हो या उन्होंने कोई कमिटमेंट किया हो, उसको प्रॉमिस को पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है और इमोशनल कनेक्शन आपके बीच में दिख रहा है, इमोशनल डिवाइन कनेक्शन जो मैं यहाँ पर इस वक्त देख रही हूँ। ठीक है, ओके, हैंगमैन सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से ये कार्ड है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आपका नो कांटेक्ट हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जो भी पर्सन थर्ड पार्टी के रूप में दिख रहा है, इसकी स्थिति मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हैंगमैन सिचुएशन में है थर्ड पार्टी।
आपके दोनों के बीच में रुकावटें, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट, पार्टनर का आपको इग्नोर करना, और आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें रुकी जाना, जैसे आपका करियर, आपका फाइनेंस की स्थिति अनबैलेंस हो जाना। और हैंगमैन सिचुएशन थर्ड पार्टी की तरफ से आ रही है, तो ये चीज तो एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि जो इंसान अभी तक आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था ना, जो इंसान या जो पर्सन, चाहे फैमिली हो या कोई भी हो, जो आप दोनों के बीच में रुकावटें डाल रहा था, ठीक है, रुकावटें डाल रहा था, वो इंसान आपके रिलेशनशिप से दूर जाता हुआ दिख रहा है। वो इंसान इस वक्त होपलेस महसूस कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि कैसे ये इंसान आप लोगों को दूर करे, क्योंकि आपके पार्टनर तो आपकी तरफ वापस बढ़ रहे हैं, वो अपना किया हुआ वादा निभाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो थर्ड पर्सन है वो काफी ज्यादा इस चीज को लेकर तनाव में है, काफी ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि अब वो कैसे आप लोगों के बीच में रुकावटें डाले। तो वो एक ऐसी स्थिति में आ चुका है थर्ड पार्टी, जो जैसे होता है ना कि मतलब कितना भी चाहा कि अलग हो जाए, कितना भी कोशिश कर ली, लेकिन नहीं कर पा रहा वो आपको अलग, है ना। तो वो फिर हार मान चुकी है थर्ड पार्टी हार, और वो हैंगमैन वाली स्थिति में आ चुकी है। और जब ऐसी स्थिति में थर्ड पर्सन आ गया है, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे कोई अदर थर्ड पार्टी हो जो कि हार मान चुकी है, तो वो पूरी तरीके से यहाँ से आपके रिलेशनशिप से जाती हुई दिख रही है। तो एक बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग है आपकी, और ये न्यू बिगिनिंग जिस तरीके से इस वक्त आई है, साफ तौर पर दिख रहा है कि आप लोग के बीच में कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और यहाँ पर आप देख भी रहे हो, क्योंकि पार्टनर आपको मनाएंगे, ये जो पार्टनर है ना, ये आपको मनाएंगे, ये खुद आपसे माफी मांगेंगे, ये पार्टनर खुद आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि मैं इनको इस तरह की सिचुएशन में देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पर्सन से भी बोल दिया आपके पार्टनर ने, बहुत ज्यादा बोल दिया है कि भाई तुम हमें अलग नहीं कर पाओगे, तुम हमें अलग नहीं कर पाओगे, मुझे तो जाना है अपने पार्टनर की तरफ, है ना। तो ये कोई आपका क्या रिश्ता है इस पर्सन से, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि, लेकिन जो भी रिश्ता है आपका इस पर्सन के साथ, मैं एक बहुत एक गहराव देख रही हूँ आपके बीच में, और लाइक डिवाइन कनेक्शन तो यहाँ पर डेफिनेटली होगा ही होगा आपके बीच में, क्योंकि कार्ड जिस तरीके से आपका कनेक्ट हो रहा है, जिस तरीके से आप लोग की एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, यकीन मानिए इस इंसान के साथ आपका बहुत पुराना रिश्ता है। और कहीं ना कहीं आपको ये जरूर फील होता होगा कि यस डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई जुड़ाव तो है ना, जो आप अलग होकर भी अलग नहीं हो पा रहे हो। और जो थर्ड पर्सन है वो भी हार मान चुका है, इस वक्त आप लोगों के रिलेशनशिप से दूर जाता हुआ मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। तो चलिए नेक्स्ट एनर्जीज को पिक करेंगे कि नेक्स्ट एनर्जीज, यूनिवर्स की गाइडेंस नेक्स्ट क्या हो सकती है आपके रिश्ते के लिए। ओ माय गॉड, यहाँ पर डेविल का कार्ड है, सॉरी फॉर दैट, मैं इस कार्ड को आपको ज्यादा नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि गाइडलाइन है यूट्यूब की, तो मैं इसलिए इसको नहीं हाईलाइट कर सकती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं राहु एक्टिवेट हो रहा है कुछ लोगों में, ठीक है। और देखो, अगर राहु एक्टिवेट है आपकी कुंडली में, ठीक है, अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में राहु दोष है या राहु बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, या किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है और फ्रेंडली ग्रह के साथ नहीं बैठा हुआ है, या किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा हुआ है जिसमें जो कुछ ऐसी श्रेणी में आ रहा है जो ग्रह जिससे आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर राहु अगर आपका एक्टिवेट है और राहु का दोष है आपकी कुंडली में, तो मैं आपको बोलूंगी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कुछ लोगों को, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर आपके प्यार में, रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसको आपको दूर करने की जरूरत है, बैठकर बात करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, खास तौर पर मैंने आपको बताया भी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी ज्यादा पीठ पीछे बातें करना, पीठ पीछे बुराई करना, आपके सामने मतलब राहु का काम क्या होता है, राहु भ्रमित बहुत ज्यादा करता है। तो जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, अगर ये वाले रिलेशनशिप की बात करूं करंट एनर्जीज की, तो प्रॉब्लम्स हो रही है।
बट पहले भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है आपको कि आपका दिल दुखा है, या जिससे आपने बहुत ज्यादा लगाव किया है, या जिसको आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, उसी इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर मुझे इस कार्ड में दिख रही है। हालांकि कुछ लोग अवेयर करूंगी, कुछ लोगों से आपको षड्यंत्र से बचना होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सामने आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, बट पीठ पीछे वो आपकी बुराइयां करते हैं, या पीठ पीछे आपकी रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो आपके घर परिवार में हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो आपके ऑफिस में, बिजनेस में हो, उनसे थोड़ा आपको अवेयर रहने की जरूरत है इस कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, हालांकि ईश्वर आपके साथ है, आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, जो आपकी जिंदगी में अगर कोई भी परेशानी आ रही होती है या कोई भी मुसीबत आ रही होती है तो वो आने नहीं देती है, मुसीबत या परेशानी आने नहीं देती है, और वो परेशानियां आपकी पहले ही दूर कर देते हैं। तो ये चीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, और ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पर दिख रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका कार्ड आ रहा है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी हो सकती है। इस तरह की सिचुएशन दिख रही है, बट आपके रिलेशनशिप को खराब किया गया है। जिस तरह मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देख रही हूँ, उनके अंदर आपके लिए इमोशंस हैं, वो आपको लेकर काफी ज्यादा, उनकी जो फीलिंग्स है ना, वो काफी ज्यादा आपको लेकर पॉजिटिव दिख रही है, बट आपके रिलेशनशिप को खराब किया गया है। ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बट आपके पार्टनर उस चीज को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी है। चलो, द मून का कार्ड है। मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, गवर्नमेंट जॉब में जो भी लोग हैं, सरकारी नौकरी में हैं, या फिर आप जॉब के लिए अगर सर्च कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ काफी ज्यादा कई लोगों में जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आपका काम में ही मन नहीं लग रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे हो ढंग से, आपका जो ध्यान है वो आपका काम पर ना होकर आपका रिलेशनशिप पर या फिर किसी और चीज की तरफ है। मतलब फोकस की कमी यहाँ पर दिख रही है। सैड ज्यादा हो रहे हो आप। मैंने जैसे बोला ना कि आपको राहु भ्रमित भी करेगा, तो थोड़ा सा भ्रम भी हो रहा है। कहीं कहीं लग रहा है कि थर्ड पार्टी है तो भ्रम हो रहा है, पर कहीं कहीं लग रहा है थर्ड पार्टी है ही नहीं, थर्ड पार्टी जैसी कोई चीज ही नहीं है। बट पार्टनर की बिहेवियर से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है। तो उस चीज को थोड़ा क्लियर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने रिलेशनशिप पर को खराब कर ले। ठीक है, पता करें कि क्या चल क्या रहा है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ना, थोड़ा सा कहीं कहीं भ्रम हो रहा है, तो उस भ्रम की स्थिति से बाहर निकलकर थोड़ा क्लियरिटी की तरफ आने की जरूरत है। एंड यहाँ पर मैं आपके ऑफिस पॉलिटिक्स की बात भी करूंगी। कई लोगों के ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है और प्रमोशन नहीं होने दे रहे हैं, या फिर जॉब सर्च कर रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो भी इसकी वजह कोई नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है। तो उससे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आप अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग कोई रत्न धारण कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं, जिससे आपकी जॉब में, करियर में, फाइनेंस में आपका पॉजिटिव रिजल्ट मिले, आपको सकारात्मकता बढ़े। और जो रुकी हुई ऊर्जा, रुकी हुई ग्रोथ मैं देख रही हूँ, क्योंकि ना ग्रोथ आपकी रुकी हुई है। जैसे होता है ना कि समटाइम्स आप जो जितनी मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत का रिजल्ट आपको मिल ही नहीं रहा है, आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, या नजर आपके रिलेशनशिप को, आपके करियर को नजर लगी हुई है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। आप अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग रिचुअल कर सकते हैं, और अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप ब्रेसलेट भी धारण कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, 9540119650, कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग गाइडेंस के लिए। तो चलिए अभी देखेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर बिजनेस में, करियर में आपके प्रोग्रेस दिख रही है, बट प्रोग्रेस का कारण कोई ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसमें तो निगेटिविटी हो सकती है, कुछ भ्रम हो सकते हैं, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो सकती है, ऊर्जा कहीं कहीं रुकी हुई है, जो आपके करियर में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है और पॉजिटिव रहे, मैनिफेस्ट आप करें अपने डिजायर को जो आप चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है यूनिवर्स की गाइडेंस। बॉटम से लेंगे, बॉटम कार्ड क्या है। ओके, नाइट ऑफ वेंट्स, बहुत सुंदर कार्ड है नाइट ऑफ वेंट्स। देखिए, कहता है ना, कभी कभी आपने सुना होगा कि अंत भला तो सब भला। तो ये कार्ड मुझे कहीं कहीं इसी चीज की याद दिलाता है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत सारे इश्यूज है, क्योंकि प्रेजेंट में जो सिचुएशन दिख रही है, प्रेजेंट में जो एनर्जीज दिख रही है ना, उसके हिसाब से कई लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप जैसी स्थिति हो रही होगी, पार्टनर का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होना, पार्टनर के साथ बात नहीं होना, उनको इग्नोर करना, ऐसी स्थिति में आप होगे। बट नाइट ऑफ वेंट्स आपके लिए एक पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आ रहा है। नाइट ऑफ वेंट्स ये कह रहा है कि चाहे कैसा भी समय हो आपका, चाहे कैसा भी समय आपका बीता हो,
आगे आने वाला समय आपका साथ देगा। आगे आने वाला जो टाइम है, या आगे आने वाले जो साल है, या जो आगे आने वाले जो महीने हैं, ये जो डेज हैं, वो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस लेकर आएंगे। खास तौर पर सबसे बड़ी चीज तो मुझे आगे आने वाले टाइम में दिख रही है कि आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे करके दूर होती जाएंगी। पार्टनर की तरफ से वैसे भी मैं देख रही हूँ कि पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज आ रही है वो काफी पॉजिटिव आ रही है पार्टनर की तरफ से, और जो पार्टनर है वो काफी ज्यादा सीरियस हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो बस यहाँ पर उन्हें गलती का एहसास होगा, एंड कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में सबसे बड़ी चीज है कि आपके पार्टनर ने उन चीजों को समझा जो चीजें आप उन्हें समझा रहे थे, कह रहे थे, बता रहे थे, बट वो नहीं समझ रहे थे। बट अब जो समय है ना वो आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स जिनकी मैरिज नहीं हुई है, मैं आपको बोलूंगी इनकी मैरिज का टाइम आ गया है। आपको मैरिज का कमिटमेंट मिलने वाला है, और कमिटमेंट ऑलरेडी मिल चुका है बट मैरिज होनी बाकी है, तो या फिर डेफिनेटली मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम से आपका रियूनियन रुका है, तो रियूनियन के चांसेस ही बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो सकारात्मक होता हुआ दिख रहा है, कुछ तो ऐसा है जो पॉजिटिव होता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, और ओम नमः शिवाय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।